हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज यहाँ पर इस सेशन में हम टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे जो कि एलिमिनेशन से रिगार्डिंग होगी। एलिमिनेशन से रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजी का मेरा अर्थ होगा कि ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ जो एलिमिनेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि एंटी डायरियल एजेंट्स क्या हो गए, मतलब ये कोलोनिक इरिगेशन क्या हो गया, कॉन्स्टिपेशन क्या हो गया, कैथेटाइजेशन क्या हो गया, स्टूल क्या हो गया, फीसीज क्या हो गई, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वर्ड आता है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन से हमारा मतलब है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हम, चाहे वो स्किन से स्वेटिंग हो गई, लंग से CO2 हो गया, या रेक्टम से स्टूल, या ब्लेडर से यूरिन पास आउट हो गया, तो ये एक प्रकार से क्या हो गए, हमारे एलिमिनेशन हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट को हमने बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया, उसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है वो डील करते हैं। तो सबसे पहले एंटी डायरियल एजेंट। एंटी डायरियल एजेंट क्या है कि एक प्रकार की एक मेडिसिन है जो कि जनरली कहाँ दी जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में डायरेक्टली इंसर्ट करवाई जाती है, जो कि हमारे बाउल की मोटिलिटी को स्लो करने का, और दूसरा जो भी एक्सेस ऑफ फ्लूइड उसमें बाउल में प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करवाने का काम करती है। एंटी डायरियल एजेंट से पहले समझना जरूरी है डायरिया। डायरिया क्या होता है? डायरिया लूज वाटरी स्टूल जो होता है, जैसे कि जनरली हमारा जो बाउल हैबिट होता है वो 1 या 2 टाइम्स अ डे होता है, लेकिन डायरिया की कंडीशन में 3 टाइम्स इन 12 आवर्स हो जाता है, जो विथ लूज वाटरी स्टूल होता है। तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा? एक तो बाउल की मोटिलिटी को कम करना होगा, दूसरा वहाँ पर जो एक्सेस फ्लूइड है उसको हमें कम करना है। तो उसके लिए एंटी डायरियल एजेंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट, एनूरिया। एनूरिया क्या है? तो यहाँ पर अगर पूरे 24 घंटे में 100 ml यूरिन से अगर कम फॉर्म हो अगर यूरिन, तो उसे हम एनूरिया कहेंगे। नेक्स्ट, बाउल इनकॉन्टिनेंस, यानी कि इट इज़ द स्टेट इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंसेस अ चेंज इन द नॉर्मल बाउल हैबिट कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंट्री पासेज ऑफ स्टूल। यानी कि इसमें एक पर्सन जो है वो अपनी नॉर्मल जो बाउल हैबिट रखता है वो अगर भूल जाए और उसके जगह वो इनवॉलेंट्री जहाँ खड़ा है वहीं स्टूल पास आउट कर दे बिना चाहे, अगर उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे हम बाउल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट, कोलोनिक इरिगेशन। कोलोनिक इरिगेशन से हमारा मतलब है कि लार्ज इंटेस्टाइन को साफ़ करना, लार्ज इंटेस्टाइन को फ्लश आउट करना, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी कचरा या वेस्ट बच गया है उसको हटा देना, वहाँ से साफ़ करना। कॉन्स्टिपेशन से हमारा अर्थ हो गया कि यहाँ पर क्या होगा, इनफ्रिक्वेंटली बॉल मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, हर 5-10 आधा घंटे में बॉल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, और जो स्टूल पास आउट होगा उसको पेन होगा, या फिर हार्ड और ड्राई स्टूल आप कह सकते हो। दिस इज ड्यू टू द लो लेवल ऑफ वाटर इन डाइट, और यू कैन से फाइबर्स और वाटर की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसकी मदद से एक पर्सन क्या करता है, जो स्टूल है इज़ द वर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन नोन एज फीसीज। देखिए, फीसीज और स्टूल्स में क्या डिफरेंस है? जो वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम पार्ट में आके स्टोर हो चुका है उसे फीसीज कहते हैं, और जब वो पास आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है, जब वो एलिमिनेट आउट हो जाता है, तब उसे हम स्टूल कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूल को एक्सक्रीट आउट करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? डिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट, डायरिया। डायरिया क्या है? यहाँ पर एक पर्सन जो है, जैसे कि मैं ये हमने पहले डील किया था कि वह एक पर्सन है हुज नॉर्मल बाउल हैबिट इज़ वंस और ट्वाइस अ टाइम इन अ डे, बट इन डायरिया इट चेंजेस इट्स हैबिट फ्रॉम 1 to 2 to थ्राइस इन 12 आवर। 1 से 2 बार की जगह 3 बार वो अगर डिफिकेट करता है, और विथ उसका जो स्टूल होगा वो लूज वाटरी होगा, फ्लूइड फॉर्म में होगा और अनफॉर्म्ड में होगा, तो वो डायरिया कहलाएगा। डाइसूरिया क्या है? इज़ द डिफ़िकल्टी इन वॉइडिंग। जनरली ओल्ड एज पर्सन में होती है डाइसूरिया, यानी पेनफुल वॉइडिंग होती है। वॉइडिंग का मतलब यूरिन पास आउट करते वक्त दर्द होगा, वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन, मिक्चुरेशन में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, और वहाँ पर पेन भी हो सकता है, इट माइट बी एसोसिएटेड, और थोड़ा वहाँ पर वॉइडिंग करते समय डिफ़िकल्टी होगी, दिक्कत होगी, ड्यू टू इट मे बी ड्यू टू द एनलार्ज प्रोस्टेट और एनीथिंग एल्स। एलिमिनेशन वही है कि लंग्स, रेक्टम्स और यूरिनरी ब्लैडर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं उसे एलिमिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, एनीमा। एनीमा को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम क्लाइसिस कहते हैं,
और एक एनीमा इज़ द क्लीनिंग ऑफ द पोर्शन ऑफ लार्ज बोवल बाई इंसर्जन ऑफ फ्लूइड रेक्टली। एनीमा में क्या किया जाता है, थ्रू रेक्टम कुछ एक फ्लूइड इंसर्ट करवाया जाता है। इट माइट बी सोप। एनीमा भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल एनीमा होता है, एक एवेक्वेंट एनीमा होता है, और कुछ मेडिकल एनीमास भी होते हैं। ये सेकेंडरी मैटर है। तो एनीमा क्या होता है, इसको रेक्टली इंसर्ट कराया जाता है फ्लूइड फॉर्म में इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन टू द फ्लशिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ पर जो भी कचरा है या फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको एनीमा दिया जाता है, उसे हम क्लाइसिस भी कहते हैं। एनुरेसिस, एनुरेसिस क्या है, इज़ द इनवॉल्यूंटरी वॉइडिंग विथ नो अंडरलाइंग पैथोफिजियोलॉजिक ओरिजिन आफ्टर द एज व्हेन द ब्लैडर कंट्रोल इज़ यूजुअली अचीव्ड। जनरली क्या होता है कि एक एज के बाद ब्लैडर कंट्रोल अचीव हो जाता है, और एक पर जो छोटा बच्चा जो कहीं भी वॉइड कर दे इनवॉलेंट्री, वो नहीं होता है। एक एज के बाद ब्लैडर में कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाता है, बट फिर भी कुछ कारणों की वजह से, लेकिन उस पर्सन में कोई भी पैथोफिजियोलॉजिक ओरिजिन वहाँ पर बीमारी नहीं होगी, पर फिर भी वो पर्सन वॉइड कर देगा नाइट में या डे में, कभी भी इनवॉलेंट्री वॉइड कर देता है, तो उसे हम एनुरेसिस कहते हैं। फीसिस क्या है, ये देखा, द वेस्ट प्रोडक्ट दैट हैव रीच्ड द डिस्टल एंड ऑफ द कोलोन एंड आर रेडी फॉर द एक्सक्रिएशन वंस एक्सक्रेटेड फीसिस आर कॉल्ड स्टूल। यानी कि जो रेक्टम पार्ट में जो स्टोर्ड है वेस्ट, उसे हम फीसिस कहेंगे, और जो एक्सक्रीटेड आउट हो चुका है यानी बाहर निकाल दिया गया है, उसे हम स्टूल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस यानी गैस, जो एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ गैस इन द स्टमक और इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन या स्टमक में जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ गैस बनती है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैटुलेंस कहेंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, is the inability or unwillingness of a person with normal bladder and sphincter control to reach the bathroom in time of void। यानी कि जनरली कंट्रोल इस्टेब्लिश होने के बाद भी वो इतना ज़्यादा फुल हो चुका होता है कि एक पर्सन जो है वो बाथरूम तक पहुंच नहीं पाता है, उससे पहले ही वॉइड कर देता है। ये फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस कहलाता है। यानी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि ब्लैडर का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा अचीव हो चुका है, बहुत ज़्यादा भर गया है, तो इसीलिए वो बाथरूम तक नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले ही वॉइड कर देगा। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस इज जनरली सीन। नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस का मतलब ये हो गया कि ब्लैडर कंट्रोल इस्टेब्लिश होने के बाद भी इज द इनएबिलिटी टू कंट्रोल द स्फिंक्टर विच गार्ड्स द रेक्टम और ब्लैडर। यानी कि जो ब्लैडर के जो स्फिंक्टर्स हैं वो रेक्टम और ब्लैडर में प्रेजेंट वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर रखने में असमर्थ हो जाते हैं, और वे स्फिंक्टर लूज कर देते हैं, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। नेक्स्ट है मेलिना। मेलिना क्या होता है कि जनरली इसमें क्या होता है कि वो जो स्टूल होता है उसमें ब्लड देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से जो स्टूल का कलर होता है वो डार्क होता है और बहुत ही फॉल स्मेल करता है वो, तो इसी वजह से मेलिना कहलाता है। नेक्स्ट है मिक्चुरेशन, वॉइडिंग या यूरिनेशन। सभी जानते हैं ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी किया जाता है, और अगर रेक्टम को एम्प्टी किया जाए उस प्रोसेस को डिफिकेशन कहते हैं। नोक्चूरिया, नोक्चूरिया में क्या होता है कि रात के समय अगर कोई एबनॉर्मली वॉइड करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नोक्चूरिया कहते हैं। ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया इज द फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ यूरिन और यूरिन आउटपुट लेस देन 500 ml इन 24 आवर्स। यानी कि यहाँ पर जो यूरिन फॉर्मेशन है वो 500 ml से कम देखने को मिलेगा 24 घंटे में। जनरली 500 ml से ज़्यादा देखने को मिलता है, अराउंड 800 ml होता है, बट अगर 500 ml से कम होता है तो उसे हम ओलिगोयूरिया कहते हैं, वो भी 24 आवर्स में। प्रोक्टोलाइसिस, प्रोक्टोलाइसिस इज द सोलो इंजेक्शन ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इनटू द रेक्टम फॉर अब्जॉर्प्शन इनटू द बॉडी। प्रोक्टोलाइसिस में क्या किया जाता है, रेक्टम के अंदर थ्रू द हेल्प ऑफ रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर लार्ज क्वांटिटी में फ्लूइड को इंसर्ट करवाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, बॉडी में इजीली अब्जॉर्ब हो पाए। अगर इस प्रोक्टोलाइसिस का जनरली न्यूट्रिशन में यूज़ किया जाता है अगर किसी पेशेंट में न्यूट्रिशन की कमी हो तो थ्रू प्रोक्टोलाइसिस उस पेशेंट में हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सकते हैं क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन से वो अब्जॉर्ब हो जाएगा बॉडी के अंदर, इसलिए। पाईयूरिया, पाईयूरिया यूरिन कंटेन्स द पस विच इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। जनरली जब इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन हो जाए, या आप कह सको यूरेटर में इन्फ्लामेशन हो जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी टाइम तक वो अनट्रीटेड रहने की वजह से उसका जो एंड प्रोडक्ट यानी पस होता है वो फॉर्म हो जाता है, और ये पस जो होता है वो हमारे ब्लैडर में स्टेब्लिश होकर यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट होता है। तो यूरिन प्लस जो पस है उसे हम पाईयूरिया कहते हैं। रिफ्लक्स इनकॉन्टिनेंस, रिफ्लक्स इनकॉन्टिनेंस नर्वस
नर्वस सिस्टम में डैमेज या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई डैमेज होने की वजह से या अबनॉर्मलिटी होने की वजह से होता है, इज़ एन इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ यूरिन। अनचाहा अगर यूरिन लॉस हो जाए, दैट अकर्स एट सम वॉट प्रेडिक्टेबल इंटरवल, और वो हर कुछ एक प्रेडिक्टेबल इंटरवल में हो जाए, जैसे कि हर 5 मिनट, हर आधे घंटे, हर 1 घंटे में। व्हेन ए स्पेसिफिक ब्लैडर वॉल्यूम इज रीच, जब एक स्पेसिफिक ब्लैडर वॉल्यूम वहाँ पर अचीव हो चुका है, जनरली 800 ml, इट इज़ सीन इन द क्लाइंट्स विद न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट सच एज स्पाइनल कॉर्ड लेजिन या ब्रेन ट्यूमर। अगर किसी को ब्रेन का कैंसर है या फिर स्पाइनल कॉर्ड में कहीं ना कहीं अगर घाव हो चुका है, तो इसकी वजह से वो जो पेशेंट है वो इनवॉल्यूंटरी कहीं भी कभी भी अपना जो यूरिन है वो पास आउट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर है स्ट्रेनिंग एट स्टूल और एक है स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल। तो सबसे पहले स्ट्रेनिंग एट स्टूल क्या है? यूजुअली हैपन व्हेन अ पर्सन इज कॉन्स्टिपेटेड, इट इज़ द फोर्स यूज्ड इन द एक्सपल्सन ऑफ स्टूल। यानी जनरली ये कॉन्स्टिपेशन में होता है। स्ट्रेनिंग एट स्टूल होता क्या है? तो जो फोर्स एक यूज़ किया जाता है एक पर्सन के द्वारा टू एक्सक्रीट आउट इट्स वेस्ट, जब वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है और जो कॉन्स्टिपेशन में जनरली ज़्यादा देखने को मिलता है, उसे हम स्ट्रेनिंग एट स्टूल कहते हैं। और स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द स्टूल इज स्ट्रेंड थ्रू अ सीव इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द प्रेशर ऑफ अ पैरालाइटिक पेरेस्टियल ऑब्जेक्ट। स्ट्रेनिंग ऑफ स्टूल में मतलब स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? पहले स्टूल को किसी सीव में कलेक्ट किया जाता है। वहाँ पर कलेक्ट करने के बाद उसमें कोई भी पेरेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बॉडी में जनरली नहीं होता है, कोई प्लास्टिक की चीज़ हो गई, कोई रबड़ का आइटम हो गया, कोई स्टील ऑब्जेक्ट हो गया, एनीथिंग एल्स, जो कि अगर बॉडी में चला गया है किसी भी एबनॉर्मल मीन के थ्रू या फिर गलती से चला गया है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? स्ट्रेनिंग करते हैं, यानी स्टूल का एग्जामिनेशन करते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है जिसके अंदर क्या टेपवर्म ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसके स्टूल को स्ट्रेन किया जाएगा देखने के लिए कि अगर वो ट्रीटमेंट सही से काम किया है, तो जो टेपवर्म है वो उस स्टूल में देखने को मिलेंगे, उनके हेड्स वहाँ पर विजिबल होंगे, और इससे हम कह पाएंगे कि जो जितने भी टेपवर्म थे वो क्या हो गए? एक्सपेल आउट हो गए, बॉडी के अंदर से बाहर आ गए। सो दैट्स फॉर टुडे।